हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसके हमने कंप्यूटर के एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं। इसके बाद जब कंप्यूटर जो है कंप्लीट होगा उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो हम हर टॉपिक के 50 एमसीक्यूज करते हैं, उसको 3 वीडियोस में डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हमने 17 एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। तो 17th क्वेश्चन जो था ये आपके लिए होमवर्क था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा इसमें है जो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जो इसका सही आंसर था इट वाज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको पता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, रियल टाइम भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। तो कंपाइलर इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर विल बी कंपाइलर। ठीक है, तो बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जूनियर असिस्टेंट या किसी और एग्जाम की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई भी डिटेल, कोई भी स्ट्रैटेजी या जो है सब्जेक्ट वाइज जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एमएस डॉस, यूनिक्स शेल, विंडोज या असेंबली, बताओ। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, विंडोज। ठीक है, विंडोज क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एमएस डॉस क्या है, इट इज अ कमांड बेस्ड। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, विंडोज प्रोवाइड्स जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, इन वर्चुअल मेमोरी डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन, वर्चुअल मेमोरी में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो किन के दरमियान होता है, कैशे मेमोरी या सीपीयू, रैम एंड हार्ड डिस्क, रजिस्टर या कैश मेमोरी, बताओ। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ये हार्ड डिस्क को यूज करता है एज एक्सटेंशन ऑफ रैम। सो डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क। सो ये आप याद रखेंगे, वर्चुअल मेमोरी में जो डेटा होता है ट्रांसफर किन के दरमियान होता है, रैम एंड हार्ड डिस्क। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो मेमोरी साइज होता है वो इंक्रीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग द सिस्टम, सिस्टम को बूट करने के लिए कौन सा इनमें जो है इस्तेमाल होता है, कर्नल, बायोस, कंपाइलर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बताओ। बताओ। सो इट इज बी, बायोस। ठीक है, ये आई थिंक आपने इससे पहले भी किसी टॉपिक में पढ़ा था। बायोस जो होता है ये बूटिंग में यूज होता है। इट इनिशिएट्स हार्डवेयर चेक एंड लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कर्नल क्या करता है, कर्नल उसके बाद फंक्शन करता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी लोड हुआ हुआ होता है। ठीक है, लेकिन बायोस जो होता है वही जो है बूटिंग में हेल्प करता है, वही इनिशिएट करता है हार्डवेयर चेक को एंड इट लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। ठीक है, उसके बाद फिर कर्नल जो है इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग। थ्रैशिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टर्म यूज होती है थ्रैशिंग, इसका मतलब क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग या डिवाइस मैनेजमेंट, बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, memory management. Thrashing occurs when system spends more time swapping pages than executing. It degrades performance severely. Thrashing का मतलब होता है जब सिस्टम किसी इट स्पेंड्स मोर टाइम, मतलब एग्जीक्यूट करने के बरक से क्या करते हैं, पेजिंग पे, स्वैपिंग पेजेस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं थ्रैशिंग। ठीक है, इससे क्या होता है, ओबियसली परफॉर्मेंस से डिग्रेड होंगे, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन होना था वो नहीं हो रहा था, इसके बदले किस पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्वैपिंग पेजेस में। ठीक है, तो इसी को हम थ्रैशिंग बोलते हैं। ये भी आ सकता है कि भाई थ्रैशिंग से क्या परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है, तो इट डिग्रेड, इससे परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मिनिमाइजेस एवरेज वेटिंग टाइम, कौन सा ऐसा एल्गोरिदम है, कौन सा ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो एवरेज वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करता है, कम करता है। एफसीएफएस, ये भी हमने पढ़ा था, राउंड रॉबिन ये भी हमने पढ़ा था, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर डी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एसजेएफ, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये आप टर्म याद रखेंगे।
FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ये भी आप याद रखेंगे इन टर्म्स का एब्रिविएटेड फॉर्म, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। SGF इट मिनिमाइजेस वेटिंग टाइम थ्योरेटिकली, हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट जॉब लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कौन सा एल्गोरिथम वेटिंग टाइम को कम करता है, इट इज शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट डील्स विद डिवीजन ऑफ सीपीयू टाइम अमंग यूजर्स, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट है जो डील करता है कि सीपीयू का जो टाइम है उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे यूजर्स में, ठीक है। बताओ, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी थ्रेडिंग या बैच प्रोसेसिंग। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, टाइम शेयरिंग, ठीक है। टाइम शेयरिंग अलाउज interactive multi-user system. So time sharing is basically a concept that deals with division of CPU time among users. ये भी आ सकता है भाई टाइम शेयरिंग क्या है, फिर ऑप्शन में आ सकता है, डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा डिवीजन ऑफ सीपीयू टाइम among users, तो that will be the right answer। तो क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरीके से आ सकता है, ठीक है। कंसेप्ट जब पता होगा तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला था बुक का, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो ओब्वियसली आपको बुक से ही पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको उसके एमसीक्यूज करने चाहिए टॉपिक वाइज, और फिर इसके बाद आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। अगर कहीं पे कोई पॉइंट छूट जाता है तो वो आप इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। बुक मैंने आपको बोला था रिहान की बुक आती है, उसका लेटेस्ट एडिशन आपको खरीदना है, लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर होंगे, आप जाके वहां से इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक, इसमें कौन सा ऐसा है जो आपको पता है कि रियल टाइम का आपको पता ही है, तो आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक रेस्पॉन्स, डेडलाइन बेस्ड एग्जीक्यूशन, बैच प्रोसेसिंग या फास्ट इंटरप्ट हैंडलिंग, बताओ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग जो होती है ये रियल टाइम का अपोजिट होती है, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें टाइमली रेस्पॉन्स आता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइमली रेस्पॉन्स नहीं आता है। डेट मीन्स अगर आप इस सवाल को अच्छे से देखेंगे, इसमें बोला है कि नॉट ए रियल टाइम, जो कि रियल टाइम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी रियल टाइम का इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डेट मीन्स कि जो बाकी तीन होंगे वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, भाई बताओ इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन है, ठीक है। तो इन तीनों में फिर कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये तीन दैट मीन्स कि ये तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक है और बैच प्रोसेसिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। विच फाइल सिस्टम इज यूज बाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा फाइल सिस्टम यूज होता है। फैट, NTFS, AXT4, HFS या NFS। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। विंडोज कॉमनली क्या यूज करते हैं, NTFS, ठीक है। AXT4 इज यूज बाय लिनक्स, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये भी आ सकता है भाई लिनक्स कौन यूज करता है, ये भी आ सकते हैं भाई विंडोज कौन यूज करता है। सो यू शुड नो दीज थिंग्स, ठीक है, कौन सा फाइल सिस्टम कौन यूज करता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट अलाउज मल्टीपल थ्रेड्स विद इन अ प्रोसेस, एक ही प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स होना कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है, बताओ। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग या टाइम शेयरिंग, बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। ऑपरेट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट, अच्छा ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग से क्या होता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है, थ्रेड शेयर सेम मेमोरी स्पेस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। Which operating system technique avoids deadlock by ensuring circular wait does not occur, कौन से ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टेक्निक है जो डेडलॉक को अवॉइड करती है और क्या इंश्योर करती है कि जो सर्कुलर वेट है वो ना हो जाए। पेजिंग, प्रेम्पशन, रिसोर्स ऑर्डरिंग या स्वैपिंग, बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, रिसोर्स ऑर्डरिंग, ठीक है। बाय ऑर्डरिंग रिसोर्स एलोकेशन सर्कुलर वेट इज प्रिवेंटेड, अगर हम जो सर्कुलर एलोकेशन का जो ऑर्डर होता है अगर वो हो जाएगा तो सर्कुलर वेट को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इट इज अ क्लासिक, मतलब क्लासिक डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड, मतलब वहां पे ये आ सकता है कि डेडलॉक आप किससे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद है विच ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोग्राम्स को लोड करता है इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन? कंपाइलर, लोडर, असेंबलर या शेड्यूलर? बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, लोडर। ठीक है, ऑब्वियसली लोड से आपको पता लगा होगा, लोडर ही होगा जो प्रोग्राम्स मेमोरी में लोड करता है एग्जीक्यूशन के लिए। लोडर प्लेसेस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू मेमोरी। कंपाइलर जो आपको पता है ये ट्रांसलेट्स कोड्स। ठीक है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है? एमएस डॉस, यूनिक्स, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स। यूनिक्स में जो क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। एमएस डॉस ये सपोर्ट नहीं करता है। सो यूनिक्स सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग। विच ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट प्रोवाइड्स कमांड लाइन इंटरफेस। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस को प्रोवाइड करता है? कर्नल, शेल, शेड्यूलर, मेमोरी मैनेजर? ऑप्शन नंबर बी, इट इज शेल। शेल एक्ट एज कमांड इंटरप्रेटर। कर्नल रिमेन्स हिडन फ्रॉम द यूजर। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंपोनेंट है जो कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है? सो इट इज शेल। ठीक है, शेल एक्ट एज कमांड इंटरप्रेटर। कर्नल क्या कहते हैं? इट रिमेन्स हिडन फ्रॉम द यूजर। स्टारवेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑकर्स ड्यू टू। स्टारवेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यों होती है और स्टारवेशन बेसिकली होती क्या है? डेडलॉक, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, पेजिंग या वर्चुअल मेमोरी? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है, इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लो प्रायोरिटी प्रोसेस में नेवर गेट सीपीयू टाइम। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टारवेशन। स्टारवेशन बेसिकली होता क्या है, जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस होते हैं वो उनको सीपीयू का टाइम मिलता ही नहीं है, उसी को हम बोलते हैं ये स्टारवेशन। ठीक है, और ये किस में होता है? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस होते हैं उनको सीपीयू का टाइम नहीं मिलता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टारवेशन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। वहां पे भी ये भी सवाल आ सकता है भाई स्टारवेशन क्या है। ठीक है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टाइम क्वांटम। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम क्वांटम का यूज होता है? एफसीएफएस, राउंड रॉबिन, एसजेएफ या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ। ऑप्शन नंबर बी, राउंड रॉबिन। ठीक है, टाइम क्वांटम इज फिक्स्ड सीपीयू टाइम असाइन्ड टू प्रोसेस। मतलब कि टाइम क्वांटम का मतलब होता है कि सीपीयू का एक फिक्स्ड टाइम प्रोसेस को असाइन होता है। ठीक है, ये किस में होता है भाई? राउंड रॉबिन में। ठीक है, विच मेमोरी एलोकेशन टेक्निक सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। कौन सी ऐसी मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है जिसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है? पेजिंग, सेगमेंटेशन, स्वैपिंग या वर्चुअल मेमोरी? बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, पेजिंग। ठीक है, पेजिंग डिवाइड्स मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स। अनयूज्ड जो स्पेस होती है ब्लॉक में दैट कॉजेज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो ये भी आप याद रखेंगे, किस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है? पेजिंग में। ठीक है, ये मेमोरी को फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसमें कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या कंपाइलर? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं इट एनेबल ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डिवाइस। सो डिवाइस ड्राइवर्स में क्या होता है, यही इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम को एनेबल करता है कि वो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करे। दिस इज एन ओएस लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट अलाउज अ प्रोग्राम टू बी इन मेमोरी बट नॉट एग्जीक्यूटिंग। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट है जो प्रोग्राम को ये अलाउ करता है कि वो मेमोरी में रहे बट एग्जीक्यूट ना हो जाए? बताओ। रनिंग स्टेट, रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट या न्यू स्टेट? बताओ।
सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, रेडी स्टेट। ठीक है, रेडी स्टेट का मतलब होता है प्रोसेस मेमोरी में है एंड वेटिंग फॉर सीपीयू, सीपीयू का वेट कर रही है और मेमोरी में है। ठीक है, मतलब अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडी स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स। काफी आसान सवाल है, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, विंडोज, लिनक्स, एमएस डॉस या मैक ओएस। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसका जो जवाब है नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और आप बताइएगा कि जो 36 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इसमें से कितना आपका स्कोर बन रहा है, कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो सो डेट कि आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा और फिर आपके सवाल सही नहीं हो रहे, डेट मीन्स कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आपको रिविजन करने की जरूरत है। ठीक है, और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पा रहे हैं, डेट मीन्स कि आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी है, तो इससे ये पता लगता है। ठीक है, एमसीक्यूज करने का मकसद ही ये होता है कि आपको ये पता लगे कि भाई आपने जो टॉपिक पढ़ा है, क्या आपने सच में वो टॉपिक पढ़ा है या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, रिविजन की जरूरत है। तो यही एमसीक्यूज कराने का मकसद होता है। ठीक है, तो बाकी बुक को का भी मैंने आपको बोला है, बाकी जितने भी वीडियो चैनल पे आ रहे हैं तो उनको आप देख सकते हैं। इंग्लिश का फुल फ्लेज जो बैच है वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। और बुक का मैंने बोला, बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, और इसका नेक्स्ट वीडियो है जो है वो जल्दी ही आएगा। ठीक है, और इस सवाल का जवाब क्या है वो भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।